अच्छा, आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप। क्या पढ़ेंगे? तो फॉर लूप और वाइल लूप का हमने शुरू में थोड़ा बहुत तस्करा किया था कि फॉर लूप कब इस्तेमाल करते हैं और वाइल लूप कब इस्तेमाल करते हैं। याद है किसी को? हमने कहा था फॉर लूप चलता है किसके ऊपर? कलेक्शंस के ऊपर आइटरेट होता है और वैल्यूज वहां से लेता है, जबकि वाइल लूप जो है वो चलता है किसके ऊपर? बुलियन ट्रू पे। किस पे चलता है? ठीक है, जब तक इसको ट्रू मिलता रहेगा ये चलता रहेगा। वो ट्रू से कहीं से भी मिले, ट्रूथी वैल्यू से मिले, किसी कंडीशन से मिले, मल्टीपल कंडीशन से मिले, कहीं से भी मिले। राइट। अच्छा, कुछ सिमिलर ही काम हम देखते हैं जो हमने पीछे किया हो कि हमने लूप के अंदर जो है वो, जैसे हमारे पास ये एक डिक्शनरी है, इसी डिक्शनरी को अब मैंने क्या करना है? वाइल लूप से चीजें इसकी एक्सेस कर देंगे। ठीक है, हम दोबारा रिपीट करता हूं। फॉर लूप में हम क्या करते थे भाई? फॉर की वैल्यू इन प्रोडक्ट्स डॉट आइटम्स। याद है? ऐसे हम फॉर लूप लगा देते थे और हमारे पास क्या निकल आती थी भाई? की और वैल्यूज जो है वो आ जाती थी। अब वाइल लूप कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये फॉर लूप तो इस कलेक्शन में से 1 बाई 1 वैल्यू निकालता है। वाइल लूप के लिए हम क्या करेंगे? पहले वाइल लूप का स्ट्रक्चर समझते हैं। वाइल वाइल का मतलब होता है कब तक। अब आप पूछेंगे कब तक? तो जब तक की क्या देनी पड़ेगी हमें? कोई कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या कंडीशन देंगे भाई? जब तक तुम्हारी उम्र कितनी ना हो जाए, 18 साल ना हो जाए, तब तक तुम क्या नहीं कर सकते? गाड़ी नहीं चला सकते। कैन नॉट ड्राइव। अच्छा, तो अभी इसको एज मिलेगी कहां से? हाँ, हमें एज रखनी भी पड़ेगी कि एज अभी जो है वो 10 साल है। तो अब लूप चलेगा? हाँ, क्या? वाइल जब तक चलो, जब तक जब तक एज जो है, मैं इसको कर देता हूं लेस देन 18 है। कितनी बार चलेगा ये? कितनी बार चलेगा? ये इनफाइनाइट लूप, ये चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एज हमेशा कितनी रहेगी यहां पर, और हमेशा ये बात क्या होती रहेगी? हमेशा ये बात क्या होती रहेगी? ट्रू होती रहेगी। भाई जितनी बार भी चलेगा एज क्या मिलेगी उसको? 10। हर बार ये क्या हो जाएगा? ट्रू। सही है। फिर दोबारा क्या? 10। हाँ सही है। फिर तो इनफाइनाइट सिलसिला हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं? चला दें? इसके अंदर हम क्या करते हैं? हमें हर साल एज में क्या कर देना चाहिए? 1 साल का इजाफा कर देना चाहिए। ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो अभी 10 साल है, सही है, ये लुक चल जाएगा कैन नॉट ड्राइव, फिर 1 साल का इजाफा हो गया। अब एज कितनी हो गई भाई? अब हाँ, अभी अभी कैन नॉट ड्राइव, इस तरह बढ़ते बढ़ते एज यहाँ पर हो गई कितनी? 18। तो अभी चेक करेगा 18, 18 से छोटा है, गलत हो गई कंडीशन, तो अब ये नहीं चलेगा, बल्कि इसकी जगह क्या करेंगे हम? कुछ और चला देंगे। क्या चला देंगे भाई? समझे? ठीक है। 10 पे कैन नॉट ड्राइव, 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 और 18 पे क्या हो गया? कैन ड्राइव। ये बात समझ आई? अब थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखो, मैंने कहा
कि एक काउंट है, ठीक है, या रुपए हैं, कितने हैं? अभी मेरे पास जो है 0 रुपए है। क्या है? 0 रुपए। या मेरे पास जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं अभी, जब तक रुपए जो है, जब तक रुपए बड़े हैं, ज्यादा हैं, किससे ज्यादा है? 0 से। यानी जब तक रुपए हैं, तो अब ये बताओ रुपए में कितने आएंगे? 100 चाहिए। तो क्या होता रहेगा? अब इन रुपयों का क्या करूं मैं? हाँ, हाँ भाई, क्या करें? 100 रुपए का, 100 रुपए हमारे पास, कैसे खर्च करें? कुछ भी तो नाम बताओ ना। समोसा खा लें, रोल खा लें, आइसक्रीम खा लें, हैं? खुद तुम लोग के दिमाग में होता ही नहीं यार। तो हमने क्या करना है, अभी 100 रुपए हैं हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 100, जब तक 100 रुपए हैं, जब तक हम क्या कर रहे हैं अभी, हाँ, चलो जी, हम लॉलीपॉप खरीद लेते हैं। सही है, ईटिंग अ लॉलीपॉप डेली। सही है। और हर दफा लॉलीपॉप खरीदेंगे तो रुपयों में क्या होगा भाई? कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? मैंने कहा हर 10 रुपए का लॉलीपॉप है, हर दफा क्या होता रहे भाई? 10 रुपए क्या होते रहे? कम हो जाए। और जब सारे रुपए कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा भाई? फिर अम्मी से पैसे मांग के लाओ। हैं? समझ गए? तो अब क्या हो गया भाई? अब हमारे पास 100 रुपए पे भी खा रहे हैं, 90 पे भी खा रहे हैं, 10 पे भी खा रहे हैं, 0 पे भी खा लिया भाई। लेकिन -10, अब ये कंडीशन में यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? कब तक लूप चल रहा है? जब तक ये कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है? ट्रू। जैसे ही ये क्या हो जाएगा यहां पर फॉल्स, वैसे ही मामला जो है वो लूप खत्म हो जाएगा। एल्स लगाया हुआ तो ठीक है, नहीं लगाया हुआ तो ठीक है। अगर मैंने नंबर्स प्रिंट करने हो, जैसे फॉर लूप में हम क्या करते थे, फॉर ए इन रेंज, हमने 10 दे दिया, और 10 देने के बाद हमने क्या बोला भाई? प्रिंट ए। तो 10 तक, 0 से 9 तक नंबर हो। ये वाइल लूप से करना है, क्या करूं? यही काम किससे करना है? वाइल लूप से। तो मेरे पास एक नम होगा, नम में पहली वैल्यू क्या होगी? 0। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगा भाई? वाइल, अब कितने नंबर प्रिंट कराने? जब तक नम जो है वो छोटा है किससे, या बराबर है 10 के, छोटा और बराबर 10 के। तो आप क्या प्रिंट कराते रहो भाई? नंबर प्रिंट कराते रहो। और हर दफा नंबर में क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लस इक्वल्स 1। ठीक है, तो हमारे पास वही चीज आ गई। अगर इक्वल टू हटा दूंगा, ये 0 to 9, और ये 0 to 9। सही है, ये दोनों काम लिखो पहले। पहले ये लिखो, वो बाद में लिख लेना, पहले ये शॉर्ट सा लिख लो ना, ताकि एग्जाम्पल आ जाए। दोनों लिखो, फॉर भी लिखो और वाइल भी लिखो।
सो अब मूविंग फॉरवर्ड मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में जो है कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं। क्या, चलो नाम बता दो सब अपने अपने। अब्दुल सलाम आ गया और वासे आ गया और हैं और ओए टीएम और अली, एक और बता दो। अच्छा भाई, एक लिस्ट है मेरे पास। जैसे फॉर लूप के थ्रू, तवज्जो तो पहले बात सुनो। जैसे फॉर लूप के थ्रू हम कलेक्शन में से डायरेक्ट आइटम उठा रहे थे, उनको मैसेजिंग कर रहे थे, छुट्टी दे रहे थे। अब व्हाइल लूप के थ्रू ये काम कैसे करेंगे? तो व्हाइल लूप तो डायरेक्ट कलेक्शन में जाता नहीं है। क्या करूंगा भाई मैं? मुझे लिस्ट के हर आइटम को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? इंडेक्स चाहिए होता है। तो मैं यहां पर क्या जनरेट करूंगा? एक इंडेक्स। सही है, बिल्कुल यही चीज है। जैसे यहां नम जनरेट किया है, ठीक है, यहां पर रुपए जनरेट किया था, यहां पर मैं उसका नाम क्या रख रहा हूं? इंडेक्स, क्योंकि वो लिस्ट में जाएगा। वरना आप कोई भी नाम रख दो, आई रख दो, कोई टेंशन नहीं। तो हमने वही बात करी, व्हाइल जब तक इंडेक्स क्या होगा भाई? जब तक इंडेक्स छोटा है, किससे छोटा है? कितने, कब तक लूप चलाना है मुझे? 3 4 5 6 तक। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? लेंथ ऑफ लिस्ट। वो खुद ही उठा लेगा लेंथ। जब तक इंडेक्स छोटा है लिस्ट की लेंथ से। लिस्ट की लेंथ कितनी आ रही है? ओके, तो इसका मतलब 5 तक चलेगा ना। 0 1 2 3 4 और 5। समझे? कोई बात इसमें समझने वाली मुश्किल हो रही हो तो अब हमने क्या करना है अल्टीमेटली? अब मैंने हर बंदा उठाना है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? प्रिंट कर दो लिस्ट, और यहां क्या पास करूंगा? इंडेक्स। तो पहली दफा इंडेक्स क्या रहेगा, फिर अगली बारी इंडेक्स में क्या करना पड़ेगा? प्लस इक्वल टू 1। सही है, ये हो गया हमारे पास। और यहां मैंने एल्स में क्या लिख दिया? एंड ऑफ। सही है, समझो पहले दोबारा से कि भाई क्या हो रहा है इसमें। क्योंकि अब हमें लिस्ट के अंदर ट्रेवल करने के लिए इंडेक्स चाहिए था, और कब तक ट्रेवल करते रहो? जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6, यानी 0 1 2 3 4 5, 5 0 से लेके 5 तक के इंडेक्स हैं। तो हमें 0 से 5 तक चलाना है, तो हमने लेंथ ऑफ लिस्ट ले ली। चलो ठीक है, लेंथ ऑफ लिस्ट जो है वो कितनी है? 6 है, तो 5 तक वो चल जाएगा। फिर उसी इंडेक्स को अपने उसी इंडेक्स की मदद से लिस्ट में से वैल्यू उठाते रहे और प्रिंट कराते रहे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? समझ समझ के लिखना भाई। हाँ भाई अब्दुल सलाम, समझ आ रहा है? काम हो रहा है घर पे, नहीं हो रहा?
बताओ भाई छोटू, नाम बताओ अपना। मुता मुताहर, समझ में आ रही बात? मसला तो नहीं हो रहा क्या? कौन बोल रहा है? नजर नहीं आ रहा मुझे। बेटा ये की तरफ इशारा कर रहा है क्या? ये का फिर नाम तो बता। ये समझ नहीं आया। देखो अब तवज्जो से बात सुनो, मैं ये हटा रहा हूं यहां पर, 'हो गया? मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये हटा देता हूं। अब मुझे बताओ, मुझे ये लूप कितनी बार चलाना है? बताओ। 6 बार। सही है। 6 बार क्यों चलाना है? 8 बार क्यों नहीं? क्योंकि लिस्ट के अंदर लोग कितने हैं? 6। सही है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तो मैंने कहानी शुरू कहां से कर रहा हूं? तो 6 लोग पहुंचते पहुंचते कितने इंडेक्स चाहिए होंगे? 5। ये भी बात सही है। तो अगर मैं यहां 5 लिख दूं तो ये क्या लिखा हुआ? लेस देन 5। तो वो कहां तक चलेगा? 4 तक चलेगा। अगर मुझे इसको 5 तक चलाना है तो या तो मैं इज इक्वल टू भी डाल दूं यहां पर कि 5 भी शामिल हो जाए, या फिर मैं दूसरा काम करूं कि यहां पर क्या लिख दूं? 6 लिख दूं। अब कहां तक चलेगा? लेस देन 6 यानी 5 तक। अब बात समझ आई इतनी? अब मैंने यहां 6 लिख दिया, लेकिन हुआ क्या कि यहां पर एक बंदा और ऐड हो गया। तो अब हमें कोड में क्या करना पड़ेगा भाई? चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो ये बार बार चेंज से बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई लिस्ट ऑफ लेंथ 6 है ना, तो बजाय में 6 हाथ से लिखने के यहां पर क्या बोल दूं? लिस्ट खुद ही उठा लो। अब वो लेंथ ऑफ लिस्ट उठाएगा तो कितनी मिलेगी? 1 2 3 4 5 6 7। खुद ही आ गई 7 यहां पर। डन। तो अब ये 7 आ गई तो कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। 0 1 2 3 4 5 6। तो अब ये डायनामिक हो गया। अगर वहां पर लिस्ट छोटी बड़ी भी होती रहेगी तब भी ये क्या करेगा? एडजस्ट होता रहेगा। सही है। अभी उठाते हैं। अभी लिस्ट पे चला लिया। हाँ यहां पर, हाँ तो ये इंडेक्स यहां पर साथ में अटैच कर दो, बस कॉमा डाल के, या स्ट्रिंग फॉर्मेट कर दो, या कॉमा डाल दो, 2 वैल्यूज दे दो। अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट करेंगे तो यूं करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रिंग बनाया और यहाँ करली ब्रैकेट में क्या डाल दिया? इंडेक्स। तो ये कॉमा हटा दिया और यहाँ पर इसको डाल दिया करली ब्रैकेट में। स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया, बीच में जो है वो डैश डाल दिया खूबसूरती के लिए, तो ये नंबरिंग चल गई। बात वही है कि आप दोनों डाल दो। अरे क्या करता हूँ भाई, बंद कर, माइक बंद कर दिया।
यहाँ से तो बंद कर दिया ना मैंने। हाँ ठीक है, वो माइक का काम उसके पैसे अलग हैं। सर यार इससे चले बेटे आगे बढ़े। अच्छा, अब इन्होंने सवाल किया सर जी डिक्शनरी में क्या होगा, जो मैंने शुरू में दी थी उसको तो मैंने वहीं छोड़ दिया। डिक्शनरी जो है प्रोडक्ट वाली, इसके साथ क्या करेंगे? हाँ, इसको कैसे व्हाइल लूप से चलाएंगे? एनी आइडिया? अच्छा, मैंने लूप के अंदर एल्स लगाया, अभी इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये बाद में करूंगा। हेलो हेलो हेलो, चले। तो हमारे पास प्रोडक्ट की डिक्शनरी है। इस प्रोडक्ट की डिक्शनरी को क्या करना है मुझे? व्हाइल लूप से क्या करना है? एक्सेस करना है। अब इसमें तो इंडेक्स होता ही नहीं है, तो मैं किस पे चलाऊंगा यार इसको? कीज पे चलाऊं तो क्या लिखूं? व्हाइल क्या है, क्या दूं? हाँ, यस उबैद, देखो लिख लिया बेटे, आगे चले। यही पढ़ना है मुझे, पढ़ा नहीं यही पढ़ना है, यही। अच्छा, अब एक काम करो, एक लिस्ट बताओ नंबर्स की, जब तक ये काम कर रहे हैं यहां पर, और व्हाइल लूप के थ्रू तमाम नंबर्स में आप क्या करो, क्या करना चाहिए? नंबर में से आप जो है, चलो इवन ऑड अलग कर लो, लेकिन वाइल्ड लूप से करना। एक नंबर्स की लिस्ट है हमारे पे, बहुत सारे नंबर हैं, उसमें से क्या करना है मैंने? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, मतलब जो इवन नंबर हो उसके आगे लिखा हुआ आ जाए इवन नंबर है, जो ऑड नंबर है उसके आगे लिखा हुआ आ जाए ऑड नंबर है, यूजिंग वाइल लूप, यूजिंग वाइल लूप। प्रोजेक्टर में साउंड चेक इससे जा रही है या उससे? आपको पता नहीं, पता चलेगा।
तो पीसीसी जेट लगाओ परवीन भाई लगता है कितना पीसी कर लिया वाइल लूप से? हाँ, एक लिस्ट बनाए। तो वाइल लूप करना है, क्या करें? वैसे ही इंडेक्स वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ, क्या आएगा? लेंथ ऑफ लिस्ट। अब क्या करना है भाई? लिस्ट में से इंडेक्स देना है, जो वैल्यू आएगी इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी उसको टेस्ट करना है। नबी की उम्मत में ये पाकिस्तान इकलौती रियासत है जो इस्लाम के नाम से और आधा साल हो चुका है। तो वो इस्लाम के मानने वाले हैं, तो इस्लाम ने मुझे बताया कि तुम्हारा बुश का जो दिन गुजरा है अच्छा होता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी दिन ब दिन नीचे 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 होते चले जा रहे हैं। और माशाअल्लाह ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर तीन ऐसे मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, उनमें से एक हमारा पाकिस्तान भी है। इसका नाम पाक है और पाकिस्तान 200 मुल्कों में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले 3 मुल्कों में पाकिस्तान को शुमार होने लग गया। पाकिस्तान का बाशिंदा कहीं जाता है तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की हैसियत दुनिया के 200 मुल्कों में सबसे कम तर 5 पासपोर्टों में हमारा शुमार होता है। किस खुशी में नाच गाना करें और लोगों की अदा करें या किसी बाबू की याद करने वाला कौन है? लोगों बस में जा रहा हूँ करा दी ना मैंने और क्या मैं उसी में बहुत मेरा थोड़ी अगर वो खराब होगा तो वजन में इंजन नहीं वॉल्यूम एडजस्ट
पैर बंद कर लेना बार बार लीड निकालने लगाने में ना। अच्छा तो समझ आ रहा है इसमें? इंडेक्स क्रिएट किए, जब तक लेंथ की लिस्ट से छोटा है चलता रहो, और लिस्ट के उसी इंडेक्स से वैल्यू उठाओ। इवन है तो इवन कह दो, ऑड है तो ऑड कह दो। ये क्या आ रहा है अभी? ऑड 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 23, क्या क्या मतलब है? हाँ, इनफाइनाइट चल गया। अब उसको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। भाई रुक जा, अल्लाह के बंदे, भाई गलती हो गई। कुछ भी नहीं कर रहा भाई। अब जरा यहां बताओ, इंडेक्स को इंक्रीज करना है, कहां इंक्रीज करूं? एल्स के नीचे? सोचो भाई, तवज्जो दो इसके ऊपर। इंडेक्स में हर दफा इंक्रीज करना है, कहां इंक्रीज करूं? जैसे यहां पे कर रहे थे हम, किसके नीचे करूं? एक काम तो ये है कि मैं यहां करूं, लेकिन यहां करूंगा तो भी दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि कभी ये चलेगा, कभी हर एक से इंडेक्स क्या होना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा दूसरा ये है कि मैं बिल्कुल जो है यहां से भी हटाऊं, यहां से भी हटाऊं, और वाइल के अंदर यहां पे करूं। सही है? तो जब ये इफ एल्स हो जाएगा, जो भी होगा बाद में क्या कर देगा? एक बढ़ा देगा। सही है? अब हमारे पास क्या हो गया भाई? इवन ऑड जो है वो निकलता रहा। अगर मैं इसको यहां पे लगा दूं तो क्या होगा? अगर शुरू में लगा दिया तो पहली वाली शामिल ही नहीं हो पाएगी 23। क्यों नहीं हो पाएगी? जीरो इंडेक्स था, यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? तो जो वैल्यू उठेगी वो वन इंडेक्स से उठेगी, जीरो इंडेक्स से नहीं उठेगी। सही है? समझ आई ये बात? लिखो इसको जल्दी से। अच्छा भाई, डिक्शनरी के ऊपर वाइल लूप। कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो साथ साथ पूछते रहें, बैठे नहीं।
किसका सवाल है पहला वाला? यस, 2% क्यों लगाया आपने? अच्छा देखो, हमने शुरू में पाइथन में पढ़े थे ऑपरेटर्स। क्या पढ़े थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, याद है? तो ये जो ऑपरेटर था, इस ऑपरेटर का नाम था, परसेंटेज नहीं नाम था इसका, इसका नाम था मॉड्यूलस। क्या? मॉड्यूलस, ऐसे ही ना? ये क्या काम करता था, किसी को याद है? ये रिमेनिंग वैल्यूज, ये रिमाइंडर जो है वो रिटर्न करता था। रिमाइंडर ऑफ व्हाट? रिमाइंडर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू वैल्यूज। दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही होती हैं तो डिवाइड होने के बाद जो बच जाता है ये वो रिमाइंडर थ्रो कर रहा है। याद आया? हाँ भाई, पढ़ा था ये ऑपरेटर? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, देखो जैसे ही मैं कहता हूं कि 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आता है जवाब? ये रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर, ये क्या है? इसको हम कोशेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोशेंट बोलते हैं। बट अगर मैं यहां मॉड्यूलस लगा दूं, परसेंटेज साइन लगा दूं, तो इट विल रिटर्न 0 कि भाई जब 10 को 2 से तकसीम करना शुरू किया तो बकाया कुछ भी नहीं बचा, सब तकसीम हो गया। सही है? दोबारा बोले? नहीं, डिवाइड करने के लिए नहीं लगा रहे। आप लोग ऑपरेटर वाली क्लासों में नहीं थे क्या? देखो भाई लोगों, तवज्जो दो इधर। जब हम डिवीजन करते हैं ना, क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं कि भाई 13 को डिवाइड कर दिया जाए 5 से। क्या कर दिया जाए? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 13 डिवाइड बाय 5, और प्रोग्रामिंग में हम ऐसे लिखते हैं। सही है? तो इसके जवाब में क्या आता है कि भाई 5 2 जा 10 और 3 डेसिमल लगाया आपने, 0 किया, और 6, और ये क्या हो गया भाई? तो इसका जवाब आएगा कितना? 2.6। सही है? इतनी बात समझ आ रही है? बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 13 को 5 से डिवाइड नहीं करना है, बल्कि मुझे 13 को 5 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये पता करना है। तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, और काम सारा यही होगा, काम सारा यही होगा कि भाई 13 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 2 जा 10, और यहां पर ये क्या बच गया? तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा भाई? 3। क्या जवाब आएगा? 3। तो ये जो मॉडुलस है ये बताता है दोनों की डिवीजन में बचा क्या, और डिवीजन जो है ये बताता है दोनों का कोशेंट क्या है, किससे मल्टीप्लाई होके ये पूरा डिवाइड हो गया है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि अगर कोई नंबर इवन होगा तो उस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 बच रहा है, 10 8 6 4 2, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? इवन है। तो यहां पर यही इस्तेमाल किया भाई कि अगर
उस लिस्ट इंडेक्स से जो नंबर उठाया है उसको 2 से डिवाइड करूं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या है, इवन है, और अगर ना हो तो क्या है, ऑड है। यस यस there is no symbol of for percentage in Python। क्या आप ये सिंबल लगाया परसेंटेज निकाल लें, नहीं। यस अच्छा भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखो। हो गया? अच्छा अब आ जाओ इस प्रोडक्ट पे भाई, ये हमेशा रह जा रहा है। अब मैंने यहां पे किया कि भाई वाइल, अब मसला ये कि वाइल को मैं दूं क्या, इंडेक्स तो यहां है नहीं, क्या दूं, कहां से निकालूं? कुछ क्या करें यार, इसको मैं यहां यूनिवर्सल क्या कह देता हूं, वाइल तुम क्या हो भाई, ट्रू, सही है। अब क्या होगा, नहीं चलेगा भाई, फॉर लूप भी इस्तेमाल करना पड़ जाएगा इसके बीच में। हमने कंटिन्यू और ब्रेक पढ़ा था, क्या होते हैं ये, हाँ हमारे पास लूप के साथ जो है वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, कंटिन्यू, ब्रेक और एल्स, कंटिन्यू, ब्रेक और एल्स, ठीक है। आई होप कि कल आपने ये डिस्कस किया था। क्या करता है भाई कंटिन्यू, फॉर एग्जाम्पल फॉर ए इन रेंज, मैंने यहां पर बोला 10, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं भाई, कह रहा हूं कि अगर ए जो है वो क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए 6 के, तो आपने क्या कर देना भाई, कंटिन्यू कर देना, वरना क्या करते रहो भाई, प्रिंट कराते रहो ए। तो इससे क्या होगा, चलो आउटपुट गैस करो इसका, 6 प्रिंट नहीं करेगा और बाकी प्रिंट कर देगा, सही है। ठीक है, 6 जैसे ही हुआ उसने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब ये है कि जो भी काम चल रहा है उसको स्किप कर दो और वापस जाके अगली वैल्यू पर पिक कर लो। कंटिन्यू का मतलब क्या है, जो भी काम चल रहा है उसको स्किप करो और कलेक्शन में अगली वैल्यू क्या कर लो, पिक कर लो। तो इसने यही किया, 4 के बाद 5,
5 प्रिंट हुआ, अगली वैल्यू आई 6, इसने कहा 6 के बराबर हो गया, कंटिन्यू, आगे नहीं गया, वापस अगली वैल्यू उठाई 7। सही है। और अगर इसकी जगह ब्रेक लगाएं तो ये इस कंडीशन पे लूप को ही तोड़ देगा, स्टॉप कर देगा। सही है। कंटिन्यू क्या करता है भाई, स्किप करता है, और ब्रेक जो है वो लूप को परमानेंटली ब्रेक कर देता है। याद रहेगी बात। अच्छा भाई, अब यहां पर मैंने इसके अंदर यहां लिख दिया, तवज्जो देना भाई, यस, क्या आउटपुट आने वाला है? हाँ, 5 तक लूप चलेगा, उसके बाद एंड ऑफ फॉर लूप, ऐसे ही है। वेरी गुड। क्या हुआ, कुछ अलग आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? एंड ऑफ फॉर लूप नहीं आ रहा जी। हाँ, तो ये तो लूप में है ही नहीं ना, लूप की बॉडी में थोड़ी है। देखो भाई, जो एल्स ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक? एल्स ब्लॉक सिर्फ उस वक्त चलता है कि जब लूप अपनी नेचुरल एंडिंग करे। क्या करे? लूप अगर अपनी नेचुरल एंडिंग करेगा तो ही एल्स ब्लॉक चलेगा। लूप अगर किसी वजह से बीच में टर्मिनेट हो गया, टूट गया, बाहर हो गया, तो एल्स नहीं चलेगा। याद रहेगी बात। अगर मैं यहां से ब्रेक हटा दूं, ठीक है, और यहां सिर्फ पास लिख दूं, तो यू विल सी कि अब लूप जो है वो क्या हो गया है, ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि अपनी नेचुरल एंडिंग सारी वैल्यूज क्या हुई, चली। उसके बाद किसकी बारी आ गई? एल्स की बारी आ गई। कंटिन्यू में भी चल जाएगा। कंटिन्यू में हमारे पास, ठीक है, सिर्फ ब्रेक के अंदर लूप जो है वो क्या हो गया, हादसाती तौर पर मौत वाक़ई हो गई उसकी, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो पूरा लूप चलता है, बुढ़ापे में जाके खत्म होता है, तो फिर एल्स की बारी आ जाएगी। याद रहेगी बात। ठीक है। नाउ अच्छा, मैं लूप लूप तो बहुत चला लिया, कुछ काम करें, कुछ काम अब ये करते हैं, हाँ हाँ, प्रोडक्ट, चलो ये एक ही प्रोग्राम बचता है रह करके हमारे पास, उसी पे काम करते हैं। देखो भाई, हमारे पास जो है ना ये प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ रखी हुई ये प्रोडक्ट्स? मैं इसको एक लिस्ट बना रहा हूं प्रोडक्ट्स की। क्या बना रहा हूं? इसमें मेरे पास क्या होंगी, अब साथ साथ काम करना, थोड़ा सा ये बड़ा काम होगा, और कुछ करेंगे इसके अंदर ना, कुछ कंप्लीट प्रोग्राम तो लिखे, अब तक कोई प्रोग्राम ऐसा लिखा नहीं हमने, हाँ ना, कुछ
ये मैं क्या बना रहा हूं, इसका नाम क्या है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। लिस्ट ऑफ क्या है ये? लिस्ट के अंदर कौन बैठी हुई है? डिक्शनरीज बैठी हुई। डिक्शनरी के अंदर क्या है अभी? डिक्शनरी के अंदर एक की है, क्या नाम है इस की का? प्रोडक्ट नेम। क्या नाम है प्रोडक्ट का? क्या बेच रहे हैं हम अपने पास? साबुन बेच दिया। और प्रोडक्ट नेम हो गया। और क्या होता है अभी हमारे पास? प्रोडक्ट खाली प्राइस ले लेते हैं। कितने की है? 150 का है। और हमारे पास कितनी क्वांटिटी में है? स्टॉक में कितने पड़े हुए हैं हमारे पास? 50। तो ये एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास ना, सही है। जवानों कुछ तो बोलो। तो एक प्रोडक्ट हो गई हमारे पास। इसी तरह हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब बताओ भी साबुन है और क्या है? शैम्पू और और तो बाथरूम से बाहर निकल आओ, घुस गए तो उसी में घुसे हुए हैं। घी बेच रहे हैं, चाय की पत्ती बेच रहे हैं, और चीनी बेच रहे हैं, और चावल बेच रहे हैं, और नमक बेच रहे हैं, और अंडे बेच रहे हैं। क्या? ब्रेड। अच्छा, अभी साबुन 150 का है, शैम्पू कितने का है? 750 का है। आटा क्या रुपए किलो चल रहा है आजकल? और टूथपेस्ट कितने का है भाई? 1200 में तो 32 ही नहीं लग जाएगी। हैंड वॉश 300। घी क्या हिसाब है? 450। चाय की पत्ती 600। चीनी 180। चावल 400। नमक, अंडे 30 रुपए का है। डबल रोटी 100 रुपए की है। साबुन 50 पड़े हुए हैं, शैम्पू 150 पड़े हुए हैं, आटा हमारे पास किलो में 100 किलो पड़ा हुआ है, और टूथपेस्ट 10 पड़े हुए हैं, हैंड वॉश 5 है, घी जो है कितने किलो है? 100 किलो है। चाय के कितने पैकेट हैं? चीनी 500 किलो पड़ी है हमारे पास। चावल भी, नमक 10 किलो है। अंडे कितने अंडे? हाँ
120 अंडे पड़े हुए हैं और 30 डबल रोटियां पड़ी हुई हैं। क्या होना चाहिए, अभी अज्यूम कर रहे हैं डिटेल। तो हमारे पास ये कुल मिला के दुकान में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, 12 आइटम और उनकी ये इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। अब हमें क्या करना है, दुकान का नाम क्या है? हाँ, मामू जनरल स्टोर, मामू बिरयानी, ठीक है। मामू जनरल स्टोर में ये सारा सामान है। अब आपने क्या करना है, अब आपने खरीदारी करनी है। अच्छा, ये सबने बना ली होगी, नहीं बनाई होगी तो मैं इसको दे देता हूं ताकि ये आपके पास मौजूद हो। ग्रुप में शेयर कर दूं। कौन सा ग्रुप है हमारा? 35 वाला है ना। चलो, अब देखो भाई, अब होता क्या, अभी दुकान पे आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, क्या करने जाते हैं, कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं। अच्छा, एक बात को समझो तमाम लोग कि अभी हम जो काम करने लगे हैं, अगर ये काम साथ साथ करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर ये काम मैं कर लूंगा और फिर आप उसको देख के करोगे तो फिर बिल्कुल कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि हम साथ साथ कर रहे होंगे, उसमें चीजें क्या करते जाएंगे, अंदर अंदर ऐड करते चले जाएंगे। जब वो चीज तैयार हो जाएगी तो आपको लाइन बाय लाइन नजर आ रही होगी, वैसा काम हमने किया हुआ नहीं होगा। तो इसलिए या तो आप बिल्कुल कुछ मत लिखो, सिर्फ समझो, बाद में वीडियो देख के जो है ना उसको स्टेप बाय स्टेप करना, या फिर आप एक एक लाइन साथ साथ लिखो, ठीक है। आधे उधर चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब सिनारियो क्या है भाई कि अब्दुल सलाम को जो है ना पैसे दिए अम्मी ने कि जा भाई दुकान से कुछ ले आ। क्या लेने जा रहे हैं, क्या सामान खरीदना है? अंडे, टूथपेस्ट, आटा, पूरी लिस्ट जो है उसको दे दी। तो अब ये जब दुकान पे जाएगा तो सबसे पहले पूछा जाएगा भी क्या चाहिए, तो हम क्या कहते हैं भाई इसको, इनपुट। वहां जो है ना खतरनाक से मामू बैठे, क्या कहेंगे वो, क्या चाहिए, ठीक है। आप बताएंगे भाई कोई आइटम, ठीक है। जैसे ही वो आइटम बताया जाएगा तो क्या होगा, फौरन जाके लेने चले जाओगे? नहीं, पहले आप अपना दिमाग चलाएंगे कि वो आइटम हमारे पास है भी या नहीं, है ना। हो सकता है कोई ऐसा आइटम मांग रहा जो हमारे पास हो ही नहीं, तो उसके लिए क्या करूं मैं? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आइटम होगा इसको ढूंढना पड़ेगा मामू जनरल स्टोर के अंदर। कैसे ढूंढे? लूप से तो ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा भाई फॉर, ये पूरी एक लिस्ट है, मैंने कहा फॉर प्रोडक्ट्स इन, किस पे चलेगी भाई? मामू की दुकान में लूप चला दिया हमने। अच्छा, इस प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा अभी? इस प्रोडक्ट में ये पूरी डिटेल आएगी एक की ना, एक दफा में जब लिस्ट पे लूप चलेगा तो ये पूरा एक आएगा ना, सही है। ये बात समझ आ रही है कि जब मैं लिस्ट पे लूप चलाऊंगा
लूप के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो पूरी एक डिक्शनरी होगी। क्या ख्याल है, ऐसा होगा नहीं होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूं कि भाई क्या आ रहा है इसमें। सही है, एक दफा लूप चला ये वाली डिक्शनरी आई, एक दफा लूप चला ये वाली डिक्शनरी आई, एंड सो ऑन। सही है, समझ गए? अगर मैं इसको इन्यूमरेट कर दूं तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं भाई, इंडेक्स भी ला सकता हूं। मैंने इसको इन्यूमरेट कर दिया और अब दो चीजें आएंगी, एक डिक्शनरी भी आएगी और एक ये नंबर भी आएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अलग अलग चल रहा है। सही है, पहली डिक्शनरी उठी, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, इस तरह पूरी 12 जो है वो आ गई। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत। अब हमारे पास हमें यह पता चल गया प्रोडक्ट आ गई। ऐसे ही ये एक प्रोडक्ट आएगी, इसके अंदर मैं क्या ढूंढूंगा, कौन सी की को पकड़ूंगा, प्रोडक्ट नेम को। किसको पकड़ूंगा, समझ रहे हो बात, किसको? तो अब मैं क्या बोलूंगा भाई, जो प्रोडक्ट आई है, जो प्रोडक्ट आई है उसकी कौन सी की पकड़ो, प्रोडक्ट नेम की पकड़ो। अगर जो प्रोडक्ट आई है उसकी प्रोडक्ट नेम की बराबर हो जाती है उसके, किसके, जो अब्दुल सलाम ने आइटम मांगा है, बराबर हो गई। बराबर हो जाता है तो फिर कुछ मामला करेंगे आगे, लेकिन अगर ये नहीं बराबर हुआ तो क्या हुआ? देखो इसके अंदर गलतियां देखो। अब मैंने यहां पर लिखा एल्स, क्या लिखा, एल्स प्रिंट, क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी आइटम है नॉट अवेलेबल। समझना जरा, ये बड़ी सेटिंग जो है ना बड़ी खराब है। अब देखो देखो, अभी रुक जाओ, पहले समझो क्या चाहिए जी। हमने कहा जी अंडे चाहिए, अंडे चाहिए, क्या उड़ा रहा है? ओहो सॉरी, ठीक है ठीक है। कितनी बार बोल रहा है ये? क्यों? क्योंकि एक डिक्शनरी आई इधर, उसने उसमें चेक किया, नहीं मिला तो उसने बोला भाई नहीं है, फिर दोबारा लूप में चला गया, फिर दोबारा अगली डिक्शनरी आ गई, दोबारा चेक किया, नहीं मिला, फिर बोल दिया भाई नॉट अवेलेबल। अगर वो आइटम ब्रेड है तो इन सब के लिए बार बार क्या बोल रहा होगा, और यहां आके क्या बोलेगा, अवेलेबल। चलो देखते हैं, अभी सिखा रहा हूं, इसको समझना, फिर इसको एडजस्ट करेंगे हम। देखो अब फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया क्या चाहिए हमको, शुगर। देखो शुगर नॉट, शुगर नॉट, शुगर नॉट, और यहां आके क्या बोला, और फिर आगे दोबारा क्या बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बार बार वैल्यू आ रही है, बार बार चेक कर रहा है, और जब एक ही बार मिलेगी बार। अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई अगर उसे मिल जाए, अगर उसे मिल जाए तो आगे लूप क्या करूं, उसके लिए ब्रेक कर दूं। सही है, क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। अच्छा भाई देखो, अब हमने कहा अभी अगर तुम्हें आइटम मिल जाए क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अब मैंने यहां पर बोला भाई क्या चाहिए, दोबारा बोला भी शुगर चाहिए, तो शुगर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, लेकिन जैसे ही मिला वैसे ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन ऊपर वालों का क्या करें, फिर एक मसला है। अब क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि इस एल्स को उठा के लूप के साथ लगा दूंगा। समझ गए? अब देखो अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा,
और अगर नहीं मिलेगा, दोबारा डिक्शनरी नहीं मिलेगा, दोबारा डिक्शनरी, तो एक वक्त आएगा डिक्शनरी क्या हो जाएगी, पूरी लूप हो जाएगी और लूप अपनी नेचुरल एंडिंग कर लेगा। और किसकी बारी आ जाएगी, एल्स की बारी आ जाएगी कि नहीं मिला। समझे? अब देखो मसला हल हो जाएगा हमारा। अब हमने कहा अभी क्या चाहिए, शुगर अवेलेबल है, ठीक है। अब जब उसको नहीं मिल रहा ना, तो वो एल्स में नहीं जा रहा बल्कि दोबारा चला गया। इफ के बाद एल्स है ही नहीं, जैसे ही शुगर बराबर हुआ उसने बोला अवेलेबल है और ब्रेक हो गया। अब इन केस कोई ऐसा आइटम डालता हूं जो हमारे पास नहीं है, तो क्या करेगा, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, हाँ, और बिल्कुल मिला ही नहीं, तो ब्रेक की बारी आई ही नहीं, लूप खत्म हो गया। खत्म हो गया तो आखिर में क्या चलेगा, हो गया मसला। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझ समझ के करेंगे, साथ साथ करेंगे तो बात समझ में आएगी। घर जाके अगर सिर्फ कोड देखेंगे तो समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हमने क्या काम किया। तो एडजस्टमेंट समझ में आ गई। तो इसी वजह से मैंने यहां एल्स समझाया था कि हम इसको यूज करेंगे आगे। यस, कहाँ है उबैद, आ रहे। अच्छा भाई, अब हो गया, क्या हो गया, आइटम तो अवेलेबल हो गया। अब पूछा क्या चाहिए, अब अगला सवाल क्या होगा, कितने चाहिए, कितने चाहिए। तो अब जैसे ही अवेलेबल हो गया, अब यहां पर दोबारा इनपुट लेंगे क्वांटिटी का और क्या बोलेंगे, कितना चाहिए। अब कितना चाहिए के जवाब में ऐसी क्वांटिटी आएगी तो मामू क्या करेंगे, दुकान में चेक करेंगे पहले कि हमारे पास इतने हैं भी या नहीं। तो किस चीज की, कौन सी की पकड़ने वाला हूं, अवेलेबल क्वांटिटी, ठीक है। तो लूप में वो डिक्शनरी मिल चुकी है जहां वो आइटम है, बस उसी की क्या उठानी है, उसी की क्वांटिटी उठानी है, दोबारा लूप नहीं लगाऊंगा। जब वो प्रोडक्ट मिल गई तो अब उसी की क्या उठानी है, क्या लिखूं, इफ प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी बराबर हो, बराबर नहीं, बड़ी हो या बराबर हो, हमारे पास जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तभी दे सकते हैं ना। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, क्या ख्याल है, सही है। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे भाई, इतने टूथपेस्ट, इतने अंडे नहीं है, ठीक है। अगर क्वांटिटी भी हो गई तो अब अभी नेक्स्ट, अभी एक ही आइटम है, अब हम पैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे भाई इतने पैसे दो, कितने पैसे लाओ भाई, 1200, मामू पूरे रख लेंगे, बोलेंगे तो 100 ही रुपये लाया था, बड़े गेम करते थे ना। अच्छा भाई, अब क्या करूं भाई, अमाउंट कितना बन गया हमारा, अब अमाउंट के लिए क्या करूं, हाँ भाई, कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया है और कितना उसका प्राइस है, दोनों को ज़रब दूंगा तो क्या बन जाएगा, अमाउंट। समझ आ रही है बात। तो अमाउंट के लिए क्या करूं, प्रोडक्ट, इसका क्या लिखूं भाई, प्राइस मल्टीप्लाई बाय
कितनी क्वांटिटी है, सही है। इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा भाई, अमाउंट। ऐसे ही अमाउंट हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम भाई, हाँ हम बोलेंगे भाई इतने पैसे दे दो, इतने रुपए हो गए, यही बोलते हैं ना। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं और कहां पर कोई लांझा है। क्या चाहिए, हमने कहा यार हमें जो है टूथपेस्ट चाहिए। हाँ भाई अब्दुल सलाम, टूथपेस्ट है ना लिस्ट में, टूथपेस्ट चाहिए। फौरन क्या बोला, हाँ भाई टूथपेस्ट तो हैगा, कितने चाहिए। अब हमारे पास जो है ना हैं 10 रखे हुए। अब्दुल सलाम ने बोला कि यार मुझे तो 20 चाहिए। कितने चाहिए, तो पहले नॉर्मल चला लेते हैं, एक ही चाहिए भाई, और क्या सब्जी थोड़ी है, एक टूथपेस्ट चाहिए। कितने रुपए हो गए भाई, फिर आखिर में क्या हुआ, ये कहां से आ गया निकल के, क्योंकि ये अपनी ही मौत मर गया तो एल्स चलेगा। इसका मतलब जैसे ही पैसों वाली बात हो जाए वैसे ही क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। जैसे ही पैसे मिल जाए वैसे ही निकलो। तो वापस चलते हैं, टूथपेस्ट कितने चाहिए, 2, कितने हो गए भाई, 400 रुपये हो गए। और भी आइटम ना, पहले एक तो पूरा कर ले। समझ आई बात, अब लिखो इसको शाबाश। अच्छा, अगर कोई गलत आइटम डालूंगा तो नॉट अवेलेबल हो जाएगा, और इन्वेंट्री अगर ज्यादा डाल दूंगा, सबसे कम क्या है हमारे पास, नमक की थैलियां है, हैंड वॉश 5 है हमारे पास। चलो 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, पहले पूरा कर ले फिर लिखते रहना। हैंड वॉश चाहिए, कितने चाहिए, 10 चाहिए। क्या हो रहा है भाई, हैंड वॉश 10 हैंड वॉश नहीं है। अच्छा, जब हमने ये बोला 10 हैंड वॉश नहीं है तो यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक, ताकि यहां पर ब्रेक हो जाए। अब हमने कह दिया हैंड वॉश 10 चाहिए, 10 हैंड वॉश नहीं, ठीक है। चलो लिखो, क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट जैसे ही परचेज हो जाएगा उसकी क्वांटिटी में से, टोटल क्वांटिटी में से जितनी क्वांटिटी बिकी है वो माइनस कर देंगे, और यहां पे बाद में चेक भी कर लेना कि भाई कितनी क्वांटिटी बची है। जैसे हमने पूछा क्या चाहिए, कह दी ब्रेड चाहिए, कितने चाहिए, 12। यू सी, अब ब्रेड कितने रह गए, 18, पहले कितने थे, जी रुक गया रुक गया, यस। डन हो गया, टाइम लेके भले लिखो लेकिन समझ समझ के लिखो, कौन सी चीज कहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब यूं करके अगर कोई ऊपर से देखोगे आप बाद में तो वैसे बात समझ नहीं आएगी जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हमें चेक करने के लिए कि वहां कम हो गया।
अच्छा भाई, अब ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर जो है ना, सारे आइटम के नेम जो है वो कौन से केस में है, कैपिटलाइज है ना। अगर कोई लोअर में डाल देगा या अपर में डाल देगा तो मसला हो जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं भाई, कैपिटलाइज कर देते हैं। सही है कि अगर कोई लोअर में भी डालेगा तो मामला जो है वो चल जाएगा। लाइक दिस ब्रेड, ब्रेड अवेलेबल जी। हाँ, ये भी कर सकते हैं, स्ट्रिप भी लगा ले, ये गलती तो कोई भी कर सकता है ना। नहीं लिखा, नोटबुक तो मैं ये शेयर कर देता हूँ, काम चेक करूंगा दोबारा किसी दिन। इसमें नहीं, नोटबुक में इधर। डन हो जाए तो मुझे बताएं। चले आगे बढ़े। एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है?
बस यहाँ पर जो है ना, देखें सामने, देखें ये जो ये वाली जगह है, यहाँ पर आपने स्पेस दिया हो ज़्यादा, नहीं नहीं देना, सिर्फ वो मैंने हटा दिया, चल गया। अच्छा भाई, अब एक प्रोडक्ट तो हो गई, अब मैंने क्या करना है भाई, फॉर लूप लगाऊं या वाइल लूप? फॉर लूप लगाऊंगा तो फंस जाऊंगा, वाइल लूप लगाता हूं, वाइल ट्रू, जितनी चाहे प्रोडक्ट खरीदो, और ये सारा जो है वो क्या कर दूंगा, इस वाइल लूप के अंदर कर दूंगा। सही है क्या? पूरा सिलेक्ट किया, शिफ्ट टैब दबाया, वापस पीछे, दोबारा टैब दबाया, आगे। अरे यार, ये यहाँ पे था वाइल ट्रू लिखा, मैंने सब कुछ इंडेंट करना है, मैंने पूरा सिलेक्ट किया, टैब दबा दिया, अब ये सब वाइल के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, इनपुट क्या चाहिए और प्रेस Q टू क्विट। अब यहां पे क्या लिखूंगा भाई, अगर आइटम में किसी ने क्या दबा दिया है, Q दबा दिया है, तो क्या कर देना भाई, तो यहीं से मामला क्या कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। और ब्रेक करने से पहले क्या कहना भाई, थैंक यू फॉर
शॉपिंग विद अस, ठीक है, सही है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मामला क्या होता रहेगा भाई, आगे चलता रहेगा। अच्छा अब देखो जरा, जो तवज्जो दो, कॉम्प्लेक्स काम है, हैंडल करना पड़ेगा। सब देख रहे हैं इधर, सब कहां देख रहे हो यार, सारे इधर उधर लगे हुए, स्क्रीन पे देखो सारे लोग। अब मसला ये है कि प्रोडक्ट आई, आइटम देखिए, क्वांटिटी निकाली, प्राइस कैलकुलेट किया, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं ये नहीं कर रहा यहां पर, क्या नहीं कर रहा, अब मैं ये नहीं कर रहा हूं यहां पर। क्वांटिटी आने के बाद, या चलो अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूं, अभी उसको बता नहीं रहा हूं कितने हो गए, क्यों, बिकॉज अभी और आइटम परचेज करना है ना। लेकिन ये जो चीज परचेज कर रहा है, ये हम कहां डालते रहते हैं भाई, कार्ड के अंदर, ठीक है, कहां डाल दिया हमने, कार्ड के अंदर। क्या भेजे कि भाई कार्ट में अपेंड करा दो, क्या अपेंड करा दो भाई, कार्ड क्या क्या होनी चाहिए, डिक्शनरी होनी चाहिए या लिस्ट होनी चाहिए, हाँ नहीं, डिक्शनरी होनी चाहिए। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पर परचेज की एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देता हूं, क्या कर रहा हूं, और यहां पे क्या बोल रहा हूं भाई, परचेज की इस एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर एक की बनाओ, किस चीज की, अमाउंट की, और अमाउंट में क्या रख दो, अमाउंट रख दो, और परचेज में एक की बनाओ, किसकी, आइटम की, और इसमें क्या डाल दो, आइटम का नाम डाल दो, और परचेज में एक की बनाओ, किसकी भाई, क्वांटिटी की, और इसमें क्या डाल दो, और जब ये परचेज की डिक्शनरी मुकम्मल हो जाएगी तो इसको उठा के कहां भेज दो, कार्ट में भेज दो, ताकि एक डिक्शनरी वहां पर क्या हो जाए, अपेंड हो जाए। हो गए अपेंड, चेक करते हैं इतने काम को, ठीक है, लेट्स सी क्या चाहिए। अगर मैं यहीं से कर देता हूं भाई, कुछ नहीं चाहिए, वापस जा रहा हूं मैं घर, हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, तो क्या हो गया भाई, अब नॉट अवेलेबल। तो भाई ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहां क्यू लिखा है और क्यू किया, इसने कैपिटलाइज कर दिया, जब कैपिटलाइज कर दिया तो ये कंपेयर ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहां पर मुझे क्यू क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज। हो गया, कितने बजे, चलो ठीक है, जाओ, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।